जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे G20 शिखर सम्मेलन के फोटो शूट अब सबके सामने आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दिए हैं। बताएंगे आपको पाकिस्तान के उन नेताओं ने शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती की थी उस मुस्लिम समुदाय के मीटिंग में, जहाँ पर शहबाज शरीफ को सबसे पीछे छोड़ दिया गया था। और आज जब G20 समिट की बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो आई है प्रधानमंत्री मोदी की, जहाँ सबसे आगे दिखाई दिए हैं पीएम मोदी जी। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस फोटो शूट में क्यों जो बाइडन, जस्टिन ट्रूडो और मेलोनी नहीं दिखाई दी, नहीं आए हैं नजर इस फोटो शूट में। क्या रहा कारण, साथ ही साथ बताएंगे। रशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रिय मित्र व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत, दुनिया देखेगी भारत और रशिया की दोस्ती का मिसाल। तो वहीं बताएंगे क्या फिर से शुरू होंगी भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में किस बात को लेकर हुई चर्चा, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत बहुत ही जल्द विकसित देश बन जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां G20 शिखर सम्मेलन के फोटो शूट में सबसे आगे दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो बाइडन और ट्रूडो रहे गायब, क्या रही वजह बता दे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 20 वर्ल्ड लीडरों ने संयुक्त घोषणा पत्र में भुखमरी से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौता, युद्धग्रस्त गाजा के लिए अधिक सहायता और पश्चिमी एशिया तथा यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया। समिट के बाद जब नेताओं का फोटो शूट किया गया तो इसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी फोटो शूट से गायब रहे। दोस्तों ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ब्राजील में आयोजित शिखर सम्मेलन बाइडन का बतौर राष्ट्रपति आखिरी समिट था। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के स्थान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के प्रधानमंत्री लुइस इनाजियो लूला डा सिल्वा थे। फोटो शूट में प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं के साथ हंसी मजाक और बातचीत करते दिखाई दी। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके लिए लॉजिस्टिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तस्वीर बहुत जल्द ली गई थी क्योंकि बाइडन अभी भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक में थे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह कि इस फोटो शूट को आप देखेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों की लाइन में सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को। और रही बात शहबाज शरीफ के उस मुस्लिम देशों की मीटिंग में, जहां पर सबसे पीछे खड़ा कर दिया था शहबाज शरीफ को, जिसके बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने, पाकिस्तानी जनता ने शहबाज शरीफ को उसकी औकात दिखा दी, कह दिया कि यही औकात है पाकिस्तान की, जो मुस्लिम देशों के लिस्ट में भी सबसे पीछे है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर की लिस्ट में उनका ओहदा कहां होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम बीचों बीच खड़े हैं, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और वाकई में अगर आपको खुशी है अपने भारत को इतना आगे बढ़ते हुए देखने की, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहते हुए सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत, तारीखों पर हो रहा है मंथन। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि रूस में उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अब तक बस एक ही देश मंगोलिया की यात्रा की है। ऐसे में भारत की उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पेस्कोव ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उनकी यात्रा की तारीखें तय कर लेंगे। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की रशिया की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसीलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस खबर को सुनने के बाद हर एक भारत और रशिया का दुश्मन चौंक गया होगा और इस यात्रा पर इनकी नजरें जरूर रहने वाली है। ऐसे में आप भी पुतिन को एडवांस में मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, फिर से शुरू होंगी क्या भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें, दोनों विदेश मंत्रियों ने की अहम चर्चा। बता दें ब्राजील में चल रही G20 समिट में दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, साथ ही इसमें विदेश मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी ब्राजील में हैं और यहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने सीमा तनाव कम करने में हालिया प्रगति पर चर्चा की। साथ ही भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे अहम मुद्दे पर बात की। इससे दोनों देशों के नागरिकों को सीधा फायदा होगा। विदेश मंत्री जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लद्दाख से सैनिकों की वापसी के बाद भविष्य
में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। अपनी इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुई सेनाओं की वापसी पर प्रगति को स्वीकार किया, साथ ही वैश्विक स्थिति पर भी बात की। साथ ही साथ बता दें, अब माल्या और नीरव मोदी पर कसेगा शिकंजा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम से की मुलाकात, उठा दिया भगौड़ों का मुद्दा। जी हां, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगौड़ों पर ब्रिटेन जल्द एक्शन ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह मुद्दा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सामने उठाया है। G20 शिखर सम्मेलन में ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने माइग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर के बीच ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई भी दी, तो वहीं स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए भी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि भारतीय बिजनेसमैन नीरव दीपक मोदी ने एक भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के केस में भगौड़ा है। उस पर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया हुआ है। अब ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि माल्या और नीरव मोदी पर शिकंजा कस सकता है प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम के मुलाकात के बाद। तो वहीं बता दें, क्या भारत में आतंकवाद फैलाने पाकिस्तान बांग्लादेश ने मिलाया है हाथ। पहली बार बना डायरेक्ट समुद्री रास्ता, कितना खतरा है ये भारत के लिए। बताते, शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर वो कदम उठा रही है या हर वो कदम उठाना चाह रही है जिससे भारत के लिए मुश्किलें शुरू हो सके। और इसी कड़ी में बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट समुद्री रास्ता तैयार किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पारंपरिक रूप से दोस्ताना कभी संबंध नहीं रहे, लेकिन पिछले सप्ताह बुधवार को कराची से एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचा, जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क था। ये कदम जटिल पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार के तहत संबंधों में गर्मजोशी का संकेत देता है, जिसने अब सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा उठाए गए इस कदम का भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उसकी सुरक्षा पर, क्योंकि उसकी बांग्लादेश के साथ एक बड़ी सीमा लगती है। खासकर सबसे बड़ा डर यह है कि सीधा समुद्री रास्ता बनने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद चरमपंथियों को हथियार मुहैया करवा सकता है या फिर उन विद्रोही गुटों को हथियार, गोला बारूद मुहैया करवा सकता है जो भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस कैसे भारत को घेरने में लगे हुए हैं और भारत में आतंक फैलाने में लगे हुए हैं, या यूं कहें कि भारत को हर तरीके से डाउनग्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका और पाकिस्तान में छिड़ी कोल्ड वार, जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने बढ़ाया बाइडेन का ब्लड प्रेशर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जिनका कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, उनको अपने अंतिम दिनों में एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, 50 अमेरिकी सांसदों ने एक लेटर लिखकर राष्ट्रपति बाइडेन से अपील की है कि वो पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालें ताकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा सके। ये मुद्दा अब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक कोल्ड वार का रूप ले रहा है, जिसमें इमरान खान की हिरासत और पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं केंद्र में हैं। ये पत्र 46 अमेरिकी डेमोक्रेट के रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को भेजा है और ये एक महीने के भीतर दूसरी बार भेजा गया है। पहले पत्र के मुकाबले इस बार दोनों दलों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का समर्थन प्राप्त है। इस पत्र को डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन सुसाइन वाइल्ड और रिपब्लिकन सांसद जॉन जेम्स ने संयुक्त रूप से लिखा है। लेटर पर हस्ताक्षर करने वाले 46 सांसदों में से 20 रिपब्लिकन के हैं और सांसदों में बाकी बचे डेमोक्रेट्स के हैं। सांसदों ने फरवरी 2024 के चुनावों के बाद पाकिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का उल्लेख किया है। चुनाव गलत और बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी से प्रभावित है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप और यूरोपीय संघ की चुनाव निगरानी रिपोर्टों को दबाने का भी दावा किया गया। वहीं आपको बता दें, क्या इमरान खान के समर्थकों से डरी शहबाज सरकार, इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए लगी धारा 144। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार के अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर राजधानी और आसपास के क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के जमा होने एवं सभी तरह की सभाओं पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद उसके संस्थापक इमरान खान को रिहा करने पर सरकार को बाध्य करने के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, गाजा में यूनाइटेड नेशन द्वारा भेजे राहत सामग्री से भरे 109 ट्रकों को लूट लिया गया। दोस्तों, भोजन की कमी से 20 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। बता दें, गाजा पट्टी में राहत सामग्री ले जा रहे संयुक्त राष्ट्र के 109 ट्रकों के काफिले पर 16 नवंबर को हमला हुआ, जिसमें 98 ट्रकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और कई कर्मियों को
चोटें आई। ये सामग्री UNRWA और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भेजी गई थी, जिसमें इजराइल ने केरेम सोलोम क्रॉसिंग से अपरिचित मार्ग पर भेजा। UNRWA के वरिष्ठ अधिकारी लुईस वार्डरीज ने कहा कि राहत सामग्री लूटने की इस घटना ने गाजा में सहायता पहुंचाने की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। अगर तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया गया तो भोजन की भारी कमी से 20 लाख से अधिक लोगों की जान खतरे में पड़ जाएंगी। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, G20 समिट में रूसी मीडिया ने यूक्रेन पर बाइडेन का उड़ाया मजाक, कहा तुम कहां जा रहे हो बाइडेन, और वीडियो कर दिया पोस्ट। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के मुद्दे पर सवालों से बचने पर रूसी मीडिया ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बाइडेन ने ब्राजील के अमेजन वर्षावन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पर अपने प्रशासन के निवेश की बात की। हालांकि उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलों रशिया के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति देने के हालिया फैसले पर कोई सवाल नहीं लिया। रशिया की सरकारी मीडिया RT ने बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे मंच से उतरते हुए और जंगल की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। RT ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं और कोई सवाल नहीं लेते और अमेजन जंगल में भटक जाते हैं। अब ऐसे में मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाया गया दोस्तों रशिया के इस मीडिया के द्वारा बाइडेन का, और पूछ डाला कि तुम कहां जा रहे हो। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय कोस्ट गार्ड ने बीच समंदर में पाकिस्तानी जहाज को दौड़ाया, कैद से 7 मछुआरों को बचाया। जी हाँ, भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 मछुआरों को पाकिस्तान की जेलों में सड़ने से बचा लिया। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी PMSA का एक जहाज इन्हें पकड़कर ले जा रहा था। कोस्ट गार्ड के जहाज ने पाकिस्तानी जहाज को दौड़ा लिया और काफी दूर तक पीछा किया। सायरन बजाकर बार बार चेतावनी भी दी गई। आखिरकार पाकिस्तानी जहाज को रोक लिया गया और भारतीय मछुआरों को छुड़ा लिया गया। सभी मछुआरों की सेहत ठीक है, लेकिन उनकी नाव काल भैरव क्षतिग्रस्त होकर डूब गई। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी खबर, पुतिन ने परमाणु हमले से जुड़ा नियम ही बदल डाला। दोस्तों, मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रशिया। यूक्रेन जंग के 1000 दिन हुए पूरे। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अगर कोई देश किसी परमाणु शक्ति वाले देश के साथ मिलकर रशिया पर मिसाइल हमला करता है तो ऐसी हालात में मॉस्को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रशिया के भीतर लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद पुतिन ने यह फैसला किया। पुतिन ने परमाणु हथियारों से जुड़े नए आदेश पर दस्तखत यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे होने पर किया है। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से। मिलता है अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।